कौन मारने आया था आपको? वो कोई आगे बढ़ेगा तो पता ही है उसको टांग खींच के कैसे करना है। रंडी है, रंडी बना के रखता है, रंडी कमाई खाता है, रंडी कमाई घर बनाता है। तुमको भी मारने के लिए बोले? हाँ बोले इसको भी मार। फिर मैं वीडियो बनाने लगा क्यों डायरेक्ट गाड़ी दिया और उसके बाद कुर्सी पापा पे डायरेक्ट फेंक दिया। पापा को मार दिया, कुर्सी फेंक के डायरेक्ट मार दिया। वहाँ से उठी, मैं बोले क्यों मार रहे हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो मेरे पापा को, क्या किए बिना काम के लिए मारे तुम लोग, और दोनों को जेल में डाल कर दोनों का गर्मी शांत कर दोगा। अभी हम उसी सोनम आर यादव के घर पर हैं मित्रों, जो भोजपुरी के एक कलाकार हैं और इनके लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स फेसबुक पर हैं। लेकिन आए दिन ये फेसबुक पर लाइव आती हैं और बताती हैं कि मेरे घर के ऊपर हमला हो गया, मेरे पापा को थाने में बैठा लिया गया है, मेरे पापा को मारा जाता है, मेरे घर के सामने पंडाल यानी जो है मंडप बना दिया जाता है, हमारे घर के सामने कुछ लोग आकर उपद्रव करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तमाम चीजें आकर ये फेसबुक पर लाइव के माध्यम से बताती है। सोनम आर यादव है, भोजपुरी की गायिका है और 10 मिलियन फॉलोअर्स है मित्रों। फिर भी इनको आकर इनके घर के सामने लोग जो है प्रताड़ित करते हैं और ये लाइव आकर रो रो कर जो है अपनी आप बीती सुनाती है। सोनम जरा बताइए क्या होता है और आप बार बार लाइव क्यों आती हैं? कौन से वो लोग हैं जो आपको आपके पापा को मारते हैं? सबसे पहले तो जितने भी देखने वाले मेरे दर्शक हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और ये लोग हम लोग को बार बार परेशान करते हैं। कौन है वो लोग? ये ग्रामीण जो गांव के लोग हैं, 4-5 लोग, वो हाथ धो के पड़े हुए हम लोग पे। 4-5 लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हुए हैं जी। किस लिए? वो कोई आगे बढ़ेगा तो पता ही है उसको टांग खींच के कैसे करना है पीछे। आप भोजपुरी गायिका हैं? भोजपुरी नहीं, मैं तो हर गीत गाती हूँ, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली सब। अच्छा, अभी आप लेटेस्ट में लाइव आई थी जहां आप के पापा को मारने के लिए कुछ लोग आ गए थे। कौन मारने आया था आपको? मारने के लिए आया था सबसे पहले धर्मेंद्र राय, पिता छेदी राय का लड़का, उसके बाद रामबालक राय, नेबल राय, अब निभा राय, मिंटू राय, चंदन राय, ये सब 5-6 लोग हैं जो मारने के लिए आ गया। क्यों मारना चाहते हैं आपके पापा को? वो लोग को कहीं ना कहीं जलन है कि कोई अगर आगे बढ़ेंगे, बेटी घर की मतलब रहेगी गांव समाज की, तो होता है ना कि गलत सोच होता है कि ये कर रही है, मतलब वही घर में काम करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आगे बढ़ाएंगे तो उसको कैसे करके करना है, परेशान है उसको। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे परेशान करें, हम लोग यहाँ से चले जाए। पूरी घटना बताते हैं सर आपको। नवंबर में एक घटना घटित होती है। ये लोग मुंबई से आते हैं, एक स्विफ्ट कार खरीदते हैं और कार जो है अपने घर के सामने लगाते हैं। इसके बाद इनके घर के सामने एक मंडप बना दिया जाता है। ये इनका घर है, ये इनके दोनों भाई का घर है। और यहाँ पर ये जो जमीन है जिसके सामने हम खड़े हैं, ये सरकारी जमीन है, सरकारी है ना? बिल्कुल। और ये इनका मुख्य द्वार है यानी निकास द्वार है। फिर भी जो इनके गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ मंडप बनाएंगे, सरिया लगाएंगे, इसके बाद बांस बांधेंगे, गाय बांधेंगे, भैंस बांधेंगे, ऐसा तमाम लोग कहते हैं। बिल्कुल। और इनका कहना है कि सरकारी जमीन है तो मेरा मुख्य द्वार है तो ये मेरी जमीन हुई, यानी यहाँ पर मैं रहूंगा। मैं ये भी नहीं बोलता कि यहाँ पे मैं घर बनाया, मुझे जाने आने के लिए रास्ता फ्री चाहिए। मतलब जाने आने के लिए भी बस, रास्ता? और कुछ नहीं चाहिए, द्वार भी नहीं बनाना, बस रास्ता चाहिए खाली जाने आने के लिए फ्री। अच्छा, दल से ये आप इनकी दादी हैं। दल सिंह सराय थाना ने क्या कहा था आपको, आपके और आपकी बेटी और पोती को? कल के उनका संथाना के यहाँ रंडी बना के रखता है पुलिस के। कल के क्या बोले? रंडी बना के रखता है, पुलिस वालों ने बोला, पुलिस के सामने वो बोले, यानी अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो है आपकी बेटी के लिए किया गया, बेटी नहीं जो पोती के लिए। रंडी है, रंडी बना के रखता है, रंडी कमाई खाता है, रंडी कमाई घर बनाता है। इसको हमेशा नहीं रहने देगा, सब उजाड़ के फेंक देगा। ये अलग से बैठ गया, हमको ले रहा है यहाँ हमको ले रहा है। भाई भतीजा होगा, हम अलग से नहीं है। शादी कर दिया, दूसरा गाँव गया, हम रह गया, जमीन कीन को अपन जमीन खरीद के है, खाली सरकारी जमीन निकलता है। कोई हाल में रास्ता नहीं है, मुखिया सरपंच पंचायती फलना चिल्ला सब करा दिया और कोई मजा नहीं। फिर सुना है कि उसको रास्ता के लिए हम लोग तो कितना विवाद हुआ, उसके बाद ये लोग खंबा बीच का हटाए, मंडप तो हटाए नहीं, प्रशासन के सामने ये लोग सब कुछ बोल दिए कि हट जाएगा। जब वो लोग चले गए तो बोले अब नहीं हटेगा, तो रास्ता की बात खत्म हो गया। लेकिन अभी दिक्कत तो ये ना है कि सरस्वती पूजा हम लोग कर रहे थे और ऐसे लेडीज लोग बैठी हुई थी और माइक पे बस गा रही थी, वो भी डीजे वो लोग बजाए हुए थे, सब लोग लेडीज लोग वहाँ पे बैठी थी और वो लोग गीत गा रहे थे। और पहले से हम लोग वहाँ पे कर रहे थे सब कुछ, वो लोग बाद में आए थे कीर्तन के लिए, बाद में हम लोग पहले से कर रहे थे और वो लोग वहाँ पे आए, सब कुछ झाल कीर्तन सब कुछ लेके और वहाँ पे बैठ गए और वो लोग शुरू कर दिए। फिर वहाँ से उठ के डायरेक्ट इधर विंदर जो है उठ के और दबंगगिरी जैसे ऐसे पापा को बोला अरे बंद कर जल्दी गाड़ी दे के। अब बताइए किसी को गाड़ी दे के और डायरेक्ट गाड़ी दिया और उसके बाद कुर्सी पापा पे डायरेक्ट फेंक दिया। पापा को मार दिया, कुर्सी फेंक के डायरेक्ट मार दिया। पापा हाथ नहीं उठाए, कुछ भी नहीं किया। मेरे पापा वैसे नहीं है किसके ऊपर डायरेक्ट हाथ उठाने, पापा नहीं कुछ किए। और वो लोग सब 2-3 लोग मिल के रामबालक और धर्मेंद्र और भी बहुत सारे लोग हैं, वो आके पापा को मारने लगे। पापा ऐसे
ऐसे ही खड़े रहे, कुछ नहीं किया, लोग मारते गए। और मैं वहाँ से दिया जला रही थी सरस्वती माता का वहाँ पे, तो देखी मैं वहाँ से आवाज़ आया, मैं उड़ारी को वहाँ से उठी, देखी मेरे पापा को लोग सब लोग मार रहे हैं, मेरे चाचा को। मैं वहाँ से उठी, मैं बोली क्यों मार रहे हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो मेरे पापा को, क्या किए बिना काम के लिए मारे तुम लोग, वहाँ पे गए तो कीर्तन करने के लिए जाइए ना, क्यों यहाँ पे मेरे पापा को मारने के लिए आ गए, क्या किया मेरे पापा ने, हम लोग तो कुछ किया नहीं ना तुम लोग का, हम लोग तो अपना कीर्तन भजन कर रहे थे, लेडीज लोग यहाँ पे गा रही, क्या दिक्कत क्या हो गया पहले नंबर। तो फिर वो लोग कुछ नहीं बोले, अरे मार इसको भी, मार इसको भी। जब मैं वहाँ पे गई, अरे इसको भी मारने के लिए बोले? हाँ, बोले इसको भी मार। फिर मैं वीडियो बनाने लग गई, क्यों लोग हाथ जब मेरे पे उठाने लग गए तो मैं वीडियो बनाने लग गई, और लोग पापा पे तो हाथ छोड़ते रहे। मैं वीडियो जब बनाने लगे तो लोग वीडियो जब मैं खींच रही थी, मोबाइल लोग खींच रहे थे, देखिएगा वीडियो में कैसे वो लोग मेरा मोबाइल को खींचना कोशिश कर रहे हैं, खींचने लगे वीडियो। मैं जब खींचने लगे तो लोग मोबाइल खींचने लगे, कैसे इसको मोबाइल गिरा दूं और इसको भी मार दूं। मतलब आपने जब पापा को छुड़ाने गई, आप बचाने गई, तो आपको भी मारने लग गए? जी, मैं वीडियो, फिर थाने के लोगों ने क्या किया? मैं वीडियो इसलिए बना रही थी कि वो लोग मेरे पापा को ना मारे, वो लोग भागे डर से कि मैं वीडियो खींच रही हूं। फिर थाने में फोन किया, थाने के लोग आए या नहीं आए? जी, वो लोग प्रशासन यहाँ पे आए और वो लोग यहाँ पे देखे और पूछताछ किए कि यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, लोग बताए सब कुछ। एक महिला के ऊपर हाथ उठा दिया जाता है और इनके ऊपर इनके पापा को मारा जाता है। जब ये छुड़ाने के लिए आती है तो इनके ऊपर भी हाथ उठा दिया जाता है और प्रशासन जो है वो अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं करती है, ऊपर से इनके ऊपर भी काउंटर केस कर दिया जाता है। और सुनिए, फिर सुबह मतलब जब आए थे प्रशासन वहाँ पे, उसके बाद ऐसे लगभग ऐसे 8 बज रहा था ना, ऐसे 8 बज रहा था, पापा को उठा के वो लोग बोले कि चलो तुमको जाना पड़ेगा। तो पापा बोले कि सर मैं क्या किया हूँ, तो बोले कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। तो पापा को भी और राम बालक जी उनको भी लेके गए और दोनों को बोले गाड़ी में बैठिए और दोनों को लेके चले गए। अब बताइए, मेरे पापा जब कुछ किया नहीं तो मेरे पापा को भी लेके गए वो लोग, तो भी पापा चले गए, कुछ नहीं बोले, पापा गए और पापा को थाने में बैठा दिए। उसके बाद मैं भी गई पीछे से, मैं बोली चाचा चलिए, चाचा मुझे लेके गए। मैं सर से बात की, मैं बोली कि सर आप मेरे पापा को क्यों लेके आए हैं यहाँ पे, मेरे पापा क्या किए आपको, मतलब वहाँ पे क्या किया। दोस्त इनका नहीं, उन लोगों का दोस्त था, फिर भी इनको थाने में बैठा दिया। वो मैं बोली रात भर बैठा ही रहे, 12 बजे दिन थे, रात से 12 बजे दिन थे। मैं बोली कि है ना मेरे पापा क्या किए, वो लोग तो उल्टा हम लोग पे मारे, मुझे भी मारे, मेरे पापा को मारे, दादी को मारे, और उल्टा है ना आप मेरे पापा को लेके आए। तो बोले कि नहीं, दोनों से मैं आवेदन लूंगा। बताइए, वो भी गलती किया, उससे भी आवेदन लेगा, उनको भी आवेदन लूंगा, तुम्हारे पापा का भी लूंगा, और दोनों को जेल में डाल कर दोनों का गर्मी शांत कर दूंगा। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप रही। मैं गर्मी शांत कर देंगे बोल रहे थे। फिर कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सुन के रह गई। मैं बोली कि नहीं कुछ ऐसा होगा, तो ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि पापा जब वहाँ से छूट गए तो फिर आवेदन देने के लिए गए, आवेदन दे दिए। फिर दूसरे दिन हम लोग को नोटिस आता है कि हम लोग पे काउंटर केस हुआ है, तो वो लोग हम लोग पे उल्टा काउंटर केस किया। बताइए हम लोग कैसे जाएंगे प्रशासन के पास। लूट केस मतलब लूटते हैं, चोर डकैत है। बताइए आप, रामविलास लूट है, प्रकाश लुटेरा है रामविलास। हाँ, रामविलास लूट केस, प्रकाश लूटता है, रविंदर लूटता है। चाचा का, मेरे पापा का, दो मेरे चाचा, मेरे पापा 3 भाई है, तीनों पे काउंटर ये केस। आए दिन जो है फेसबुक पर लाइव आती है और अपनी आप बीती सुनाती है, क्योंकि इनके गांव के लोग ही इनको परेशान करते हैं और यही कारण है कि ये तमाम जगह जो है अर्जी देती है, थाने में जाती है, लेकिन थाने वाले भी इनकी बात ढंग से नहीं सुनते हैं। दलसिंह सराय थाना जो है, ये घटना उनको जो है मई में एक बार घटना हुई, फिर इसके बाद नवंबर में घटना हुई और फिर जनवरी के अंत में घटना घटित हुई। इससे पहले भी केस हम किए थे, घर में घुस के मारने के लिए आया था, उसमें भी हमारा काउंटर किया हुआ है। ये लोग मुंबई में रहते हैं, बस इनको खाली समय मिलता है तो ये लोग अपने घर पर आते हैं, रहते हैं, फिर भी घर के गांव के लोग जो है इनको ढंग से रहने नहीं देते हैं। कोई कभी हमला करेगा, कोई कुछ बोलेगा। प्रशासन के पास जाएंगे और बार बार हम लोग पे उल्टा काउंटर केस होगा, तो हम लोग सब कुछ मुंबई में हम लोग रहते हैं, वहीं पे सब करते हैं, काम भी रहता है, पढ़ाई लिखाई मैं करती हूँ। अब सब काम छोड़ के और यहाँ पे मैं हरदम आऊंगी, वहाँ पे तारीख लगाने के लिए जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। कितना दिक्कत हो रहा है हम लोग को। इसीलिए तो काउंटर केस किया गया कि मुंबई से बार बार आएंगे और इसके बाद जो है केस सुलझ जाएगा, यानी सुलह समझौता हो जाएगा और केस जो है वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से हम लोग को काउंटर केस हुआ है। हम लोग क्या गलती किए हैं, ये क्यों काउंटर केस हम लोग पे किया गया है। सवाल तो है, लेकिन सवाल पूछेगा कौन है। दलसिंह सराय थाना अभी तक संज्ञान नहीं लेता है, और लेता है तो जो अपराधी है उनके साथ साथ जिनके घर पर हमला होता है, जिनके ऊपर हमला होता है, उनको भी थाने में बिठा लिया जाता है। वह रे बिहार का कानून व्यवस्था और यहाँ के नियम, यहाँ के थाना अध्यक्ष, यहाँ के पुलिस, यहाँ के दरोगा, यानी जो अपराधी है उसको भी थाने में घसीटिए, जिसके यहाँ अपराध हुआ है उसको भी घसीटिए। और इसके बाद एक बिटिया फेसबुक पर लाज शर्म हैया रखते हुए जो है फेसबुक पर लाइव आती है, आपकी तमाम बातों को बातें करके बताती है, फिर भी आप लोग नहीं सुनते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में आप लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए कि एक बेटी जो है बार बार लाइव आकर हमको धिक्कारती है, बार बार हमको कोसती है, फिर भी हम संज्ञान नहीं ले पाते हैं और इसके लिए कुछ अच्छी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको चुल्लू भर
पानी में डूबकर मर जाना चाहिए दल सिंह थाना के तमाम लोग, क्योंकि आप एक बिटिया की बात नहीं सुनते हैं। तो इनकी बात सुना जाए और इनको क्यों परेशान किया जा रहा है, किस लिए परेशान किया जा रहा है, इसकी जांच हो, और जांच होगी तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये काउंटर केस हम लोग पे जो उल्टा किया गया, मैं चाहती हूँ कि खत्म हो जाए, क्योंकि हम लोग कुछ किए नहीं है, और अगर किए भी तो बताइए कहाँ पे अब आपका काउंटर केस तब खत्म होगा जब आप सामने वाली पार्टी से समझौता कीजिएगा। इसीलिए तो थाना अध्यक्ष महोदय काउंटर केस करवा दिए हैं। तो ये है अपराधियों को बचाने का एक नया तरीका कि सामने वाली पार्टी को पार्टी बनाकर एक काउंटर केस कर दिया जाए, ताकि दोनों के बीच में सुलह समझौता हो जाएगा, तो केस रफा दफा हो जाएगा और थाने से भी लोग हरदम के लिए चले जाएंगे। बाकी इनको न्याय मिलना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी का जांच होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं समाज में ऐसे लोगों को जीने का अधिकार ढंग से मिल पाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामनाएं मित्रों, धन्यवाद।